Today we will discuss about force and pressure, chapter 11, class 8 and part 2. पिछले क्लास में मैंने फोर्स और प्रेशर के बारे में बताया था, एक्सप्लेन किया था. अब इसे डिटेल से समझिए. टाइप ऑफ फोर्स. फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन ए इज कांटेक्ट फोर्स एंड बी इज नॉन कांटेक्ट फोर्स. तो एक कांटेक्ट फोर्स के रूप में, दूसरे नॉन कांटेक्ट फोर्स के रूप में जाने जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो दे आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स. वन इज मस्कुलर फोर्स, सेकेंड इज मैकेनिकल फोर्स एंड थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट, non-contact force is divided suddenly into three types. One is magnetic force, second is gravitational force, and third is electrostatic force. Next, step by step, I explain all the points. What do you understand by the contact force? Contact force क्या है? The force which arise due to physical contact between at least two objects are called contact force. Contact force इस प्रकार का बल होता है जो कम से कम दो वस्तुओं के बीच में फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स के रूप में जानते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मस्कुलर फोर्स, मांसपेशियों का बल. A type of contact force in which muscles from different part of our body are involved is term called muscular force. इस प्रकार का कांटेक्ट फोर्स होते हैं जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्से जो मांसपेशियों के रूप में सम्मिलित होते हैं. विभिन्न प्रकार के कार्य को पूरा करने के लिए मांसपेशियों का बल लगाया जाता है, जिसे हम लोग मस्कुलर फोर्स के रूप में जानते हैं. नेक्स्ट, मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल. द फोर्स प्रोड्यूस बाय ए मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स. एक ऐसा प्रकार का बल जो मशीन के द्वारा लगाया जाता है, उसको हम लोग मैकेनिकल फोर्स के रूप में जानते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल. द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. इस प्रकार का ये बल जो सरफेस के रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, जब रिलेटिव मोशन जो होती है सरफेस का, वो कांटेक्ट में उसके खिलाफ वर्क करता है, तो उसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के रूप में जानते हैं. मतलब कोई सतह है और इसमें रिलेटिव मोशन के विरुद्ध अगर कार्य होता है, इसको फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं. वन स्टैटिक फ्रिक्शन एंड बी इज काइनेटिक फ्रिक्शन. तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है हमारा? व्हिच एक्ट व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी. इस प्रकार के बल जब लगते हैं जब कोई भी वस्तु स्टेशनरी में रहता है, मतलब विरामावस्था में या रेस्ट में रहता है, तो उसमें इसको स्टैटिक फ्रिक्शन के रूप में जानते हैं. काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन व्हिच एक्ट व्हेन ए बॉडी इज मूविंग. इस प्रकार के जो फ्रिक्शन बल लगते हैं जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में रहता है, मतलब मूविंग स्टेज में रहता है, मोशन में रहता है, तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन बल करता है. अब नेक्स्ट में आइए बी में, नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में. तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या, व्हाट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स? दोज फोर्सेज which arise without any physical contact between the two objects is called non-contact force. इस प्रकार के बल जो दो वस्तुओं के बीच में फिजिकल कांटेक्ट के बिना उत्पन्न होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट के बिना लगता है, जिसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के रूप में जानते हैं. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स. इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. वन इज मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल. इट इज ए टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स व्हिच arise when two
magnetic material are placed close to each other or a force exerted by a magnet is called magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं जब दो मैग्नेटिक मटेरियल को एक दूसरे के नजदीक में लाया जाता है या रखा जाता है और वहां पर फोर्स लगते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसको मैग्नेटिक फोर्स के रूप में जानते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक बार मैग्नेट को ले लिए जिसका इंड क्या हुआ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे पास में है। मैं इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखाऊंगा। जब नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो दूसरे से दूर भागता है, लेकिन जब नॉर्थ कांटेक्ट ये रहेगा, नॉर्थ इंड रहेगा और इसको अपोजिट डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स के रूप में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। The force of attraction which act between two objects having finite masses is called gravitational force. यह एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है जो दो वस्तुओं के बीच में लगते हैं, उसमें आकर्षण का बल होता है या उनके कुछ एक निश्चित मास होते हैं, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन के अनुसार बोला गया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जी के कारण, उसको अपने ग्रेविटी की ओर अट्रैक्ट करता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक नॉन कांटेक्ट फोर्स व्हिच अराइजेस बिटवीन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह एक नॉन कांटेक्ट फोर्स के रूप में जाना जाता है जिसमें कोई भी वस्तु जो होते हैं या बॉडी चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली विद्युत आवेशित होते हैं या अनावेशित होते हैं, तो इस प्रकार के जो बल लगते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में जानते हैं। जैसे कॉम्ब के रूप में, अगर कॉम्ब के ऊपर में, अगर बाल के ऊपर में इनको किया जाता है तो इनके ये क्या है, नायलॉन्स के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो हमारे हेयर्स में चार्ज, हमारा बॉडी चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कॉम्ब के ऊपर में ट्रांसफर कर जाते हैं और हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है इसके अंदर में ज्यादा गेन कर लेता है और ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब और फिर इसी को क्या करते हैं, जब ये चार्ज हो जाता है तब पेपर के छोटे टुकड़े को इसके कांटेक्ट में लेकर जाते हैं तो इसको दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है। इस प्रकार के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रूप में जानते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।